हम लोगों ने क्लास 10th क्लास 12th का कुछ जो सीबीएसई के द्वारा रिवाइज सिलेबस निकाला गया उसको हमने देख लिया। हमने जान लिया कि क्लास 12th में फिजिक्स में और केमिस्ट्री में क्या क्या बदलाव किया गया। अब हम लोग मैथ्स की और चर्चा करेंगे कि मैथ्स में क्या क्या बदलाव किया गया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या बदलाव किया गया है इन सब सारे जो चैप्टर है उसमें क्या क्या बदलाव किया गया। तो इस साइड जो है हमारे लेफ़्ट साइड में जो है वो हमारे पास रिवाइज सिलेबस है और राइट साइड में जो है हमारे पास वो पुराना सिलेबस है। चलिए देखते हैं। यूनिट्स में और उनके मार्क्स में कोई बदलाव नहीं है, यूनिट जो है सारा वही है। अब हम लोग सिर्फ जाने हैं कि कौन कौन सा टॉपिक को हटा दिया गया। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा जो टॉपिक को हटा दिया गया डिलीटेड है उसको सिर्फ हाईलाइट करूँगा। आपको इससे जानना है ये है कि जो टॉपिक मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको डिलीट किया गया उसको नहीं पढ़ना है, बाकी सारे चीज़ों को पढ़ना है। ये आपका लेफ्ट साइड में जो रिवाइज सिलेबस है उनको जान लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा यूनिट जान लेते हैं कितने मार्क्स का। रिलेशन फंक्शन से जो 8 मार्क्स का पहले भी अभी भी है और पहले भी 8 मार्क्स का था। उसके अलजेब्रा में जो है 10 मार्क्स का आना है। इस बार भी पहले भी अलजेब्रा में 10 मार्क्स का ही था। 35 मार्क्स का कैलकुलस से आना है, 35 मार्क्स का पहले से भी था। उसके वेक्टर 3D में 14 मार्क्स का था, इस साल भी पहले ही 14 मार्क्स का है। फिर लीनियर प्रोग्राम में 5 मार्क्स का आना है, पहले ही 5 मार्क्स का ही रखा गया था। प्रोबेबिलिटी में 8 मार्क्स का देना था, इस पहले भी 8 मार्क्स का देना था। तो क्या है कि आप देखते हैं क्या क्या हटाया गया। अगर रिलेशन फंक्शन में 2 चैप्टर है आपका, एक रिलेशन फंक्शन और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये 2 चैप्टर है। दोनों चैप्टर में क्या क्या हटाया गया। तो सबसे पहली बात, रिलेशन फंक्शन में टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन, इसको पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना, तो हम लोगों को ये जो कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन नहीं पढ़ना और इनवर्स फंक्शन नहीं पढ़ना। ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसको डिलीट किया गया, मतलब इसको नहीं पढ़ना। आपको ध्यान देना है, सिर्फ मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसको नोट करना कि वो सब चैप्टर को, वो सब टॉपिक को नहीं पढ़ना। आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में उसका डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांच पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, तो ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये नहीं पढ़ना। अब अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में 2 चैप्टर हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। देखते हैं क्या क्या। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में हम लोग को कंसेप्ट पढ़ना है, नोशन पढ़ना है, ऑर्डर पढ़ना है, इक्वालिटी पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ना है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है, एडिशन एंड सब मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, विद स्केलर पढ़ना है हम लोग को, सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सब पढ़ना है। फिर सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये भी पढ़ना है। उसके बाद बात करें नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है। उसके बाद फिर एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज़ टू बी जीरो, ये नहीं पढ़ना है। यानी कि ये जो एक्सिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज जीरो, ये वाला टॉपिक को हटा दिया गया, ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन, इसको भी हटा दिया गया। उसके बाद फिर जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यहाँ पर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ना, ये कंसेप्ट को हटाया गया, सिर्फ कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रॉ एंड ऑपरेशन वाला इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ना। उसमें जो प्रूफ जो है, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इसको पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना, सॉरी। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको नहीं पढ़ना। क्या क्या नहीं पढ़ना इन मैट्रिक्स में, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिसेस, रेस्ट्रिक्ट टू द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये टॉपिक को नहीं पढ़ना। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन, जो एलिमेंट्री और रॉ का ट्रांसफॉर्म करके जो हम लोग इन्वर्स निकालते थे, वो टॉपिक को नहीं पढ़ना है। फिर जो इन्वर्स का जो यूनिकनेस का प्रूफ था वो नहीं पढ़ना। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हम लोगों को पढ़ना है। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट का जो स्क्वायर, जो डेफिनेशन है डिटर्मिनेंट का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, 3x3 का मैट्रिक्स पढ़ना है। फिर माइनस पढ़ना है, कोफैक्टर पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है, एडजॉइंट ऑफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ना है। उसके बाद फिर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स, इसको पढ़ना है। यानी कि ये सब जो टॉपिक यहाँ पर जो दिख रहा है ये सब पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना हम लोग को डिटर्मिनेंट में, तो नोट कर लेना। हम लोग को प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ना, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स, इसको नहीं पढ़ना। उसके बाद करते हैं कैलकुलस में आते हैं। कैलकुलस में जो 5 चैप्टर है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना देखते हैं।
पहला चैप्टर जो है कैलकुलस का वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो उसका डेफिनेशन है पढ़ना, डेरिवेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ना है, चेन रूल पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस इन पैरामेट्रिक फॉर्म और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब पढ़ना। क्या नहीं पढ़ना? रॉलेस एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो था और उसका जो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन था, ये चीज़ को नहीं पढ़ना। यहाँ जो हाईलाइट किया गया है इसको नहीं पढ़ना। ये थोड़ा प्रॉब्लम भी करता था बच्चे लोगों को, सही बात है, हटा दिया गया, अच्छी बात है, परेशानी गया। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये ध्यान दे रहे हो कि इसमें जो है यूनिट हटाया नहीं गया, चैप्टर नहीं हटाया गया। आपको सारा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर में टॉपिक से उसको हटाया गया, ऐसा नहीं कि चैप्टर को ही आप नहीं पढ़ोगे, चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज ये टॉपिक को हटा दिया गया। फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल्स पढ़ना है, उसमें फिर जो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पहले ही पढ़ना था। फिर सिंपल प्रॉब्लम्स जो था उस पे बेस्ड जो है रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड था, बेसिक प्रिंसिपल और अंडरस्टैंडिंग पे वो पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो हटाया गया है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज और यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन मैक्स अप्रॉक्सीमेशन, ये दोनों को हटाया गया। अब इंटीग्रल की बात करें तो इंटीग्रल में जो है, इंटीग्रल में जो इंटीग्रेशन एज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है टॉपिक को। इंटीग्रेशन ऑफ वैरायटी ऑफ फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला जो इंटीग्रेशन था वो पढ़ना है। पार्शियल फ्रैक्शन वाला, बाय पार्ट वाला दोनों पढ़ना है। ठीक है, फिर इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल इंटीग्रेशन, कुछ फार्मूला बेस्ड जो था, जैसे कि ये वाला फार्मूला, इन सब सारे फार्मूला को पढ़ना। सिर्फ किसको नहीं पढ़ना है? दो को जो हाईलाइटेड फार्मूला जो है ना, √a(x² + bx + c इंटू dx का डिफ्रेंसिएशन, फिर px + q इंटू √ax² + bx + c, ये जो इंटीग्रेशन था, ये दोनों फार्मूला वाला नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर और फर्दर आगे बढ़े तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस विदाउट प्रूफ पढ़ना है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है इस इंटीग्रल वाले टॉपिक में? ये दो फार्मूला पे और जो डेफिनेट इंटीग्रल एज ए सम लिमिट, जो हम लोग जो सम ऑफ लिमिट करके डेफिनेट इंटीग्रल निकालते थे, वो टॉपिक को नहीं जानना पढ़ना। अगर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कुछ पोर्शन हटाया गया, तो एप्लीकेशन इन फाइंडिंग एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, जो एरिया निकालते थे सिंपल कर्व्स का, जिसमें स्पेशली लाइन्स हो गया, पैराबोला हो गया, एरिया ऑफ सर्किल, इलिप्स, ये सब पढ़ना है। लेकिन पैराबोला को हटा दिया गया, पहले पैराबोला ही पढ़ना होता था, पैराबोला नहीं पढ़ना है। उसके अलावा क्या हटा दिया गया? तो एरिया बिटवीन एनी टू अबव सेड कर्व्स, ये जो था ना, रीजन शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, ये टॉपिक को हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन तो पढ़ेंगे ही, ऑर्डर डिग्री पढ़ना ही होगा। फिर जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना ही है। इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, इस पोर्शन को हटा दिया गया। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, इसको हटाया गया। फिर सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ टाइप dy/dx इक्वल टू, ये जो था ना, ये dy/dx वाला टाइप, इसको भी हटा दिया गया। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जो है उसको पढ़ना ही है। इसमें जो है, हाँ ठीक है, दोनों में है, पढ़ना ही है। जो नहीं पढ़ना है उसको मैं हाईलाइट करके चुका हूँ पहले। ठीक है, उसके बाद फिर जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो y फंक्शन का था, फंक्शन ऑफ y वाला, इसको y फंक्शन वाले को हटा दिया गया। x फंक्शन वाले को हम लोग को पढ़ना ही है। ठीक है, y फंक्शन वाले को हटा दिया गया। अब वेक्टर और 3D की बात करें तो वेक्टर में जो है, वेक्टर में हम लोग को वेक्टर स्केलर पढ़ना है, मैग्नीट्यूड पढ़ना है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ना है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ना है, इक्वल, यूनिट, जीरो, पैरेलल, कोलिनियर सब पढ़ना है, पोजीशन वेक्टर पॉइंट पढ़ना है, नेगेटिव वेक्टर पढ़ना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ना है, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, पोजीशन वेक्टर टू अ पॉइंट डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो पढ़ना है, डेफिनेशन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ स्केलर डॉट, ये सब पढ़ना है। फिर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ना है। इसमें सिर्फ क्या है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर, स्केलर ट्रिपल वेक्टर, इसको हटाया गया। ध्यान दीजिएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सिर्फ इसको हटाया गया। उसका 3D की बात करें तो 3D में जो है डायरेक्शन कोसाइन पढ़ना है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट पढ़ना है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ना है,
को प्लानर एंड स्क्यू लाइन पढ़ना है, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन पढ़ना है, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इसको ही पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है इसमें? तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स, टू प्लेन्स एंड ए लाइन एंड प्लेन, ये जो टॉपिक था ना, दो लाइन के बीच में एंगल निकालना, दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना, फिर एक लाइन दिया हुआ एक प्लेन दिया हुआ इसके बीच में एंगल निकाला, ये टॉपिक को हटा दिया था। उसके बाद फिर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन इसको पढ़ना है। अब आते हैं जो है लीनियर प्रोग्रामिंग की बात। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड जैसे कांस्टेंट हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, ये पढ़ना है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है। मैथमेटिकल फार्मूलेशन जो था ना, मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ एलपी, ये हटाया गया सिर्फ, बाकी सारी चीज़ें जो है एलपी में है ही। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग कंडीशन प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ना है, टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, बेस थ्योरम भी पढ़ना है, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, इसको नहीं पढ़ना है। आपको ध्यान में रखना है मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको नहीं पढ़ना। तो ये था पूरा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो जो नहीं पढ़ना उसको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। एक बार फिर से एक बार मैं बता देता हूँ क्या क्या नहीं पढ़ना है आपको। रिलेशन फंक्शन में से शुरू करता हूँ। रिलेशन फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन नहीं पढ़ना। अगर नोट डाउन कर रहे हो तो कर लेना। उसके बाद इनवर्स, अगर इसको बड़ा करके दिखाता हूँ क्या क्या नहीं पढ़ना। हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये नहीं पढ़ना है। मैट्रिसेस में एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स, रेस्ट्रिक्ट टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन नहीं पढ़ना है। प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ये नहीं पढ़ना है। अगर डिटर्मिनेंट की बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ना है। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल ये नहीं पढ़ना है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी में रॉलेस एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और इसका ज्योग्राफिकल ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, यूज ऑफ डेरिवेटिव इन एप्रोक्सीमेशन नहीं पढ़ना है। इंटीग्रल में ये जो दो फार्मूला बेस जो स्क्रीन पर दिख रहा है हाईलाइट किया वो नहीं पढ़ना। और जो सम ऑफ लिमिट वाला जो था डेफिनेट इंटीग्रल निकालने का वो नहीं पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में पाराबोला नहीं पढ़ना। पाराबोला से जो एप्लीकेशन जो एरिया निकालते थे पाराबोला का एरिया वो नहीं पढ़ना। और फिर दो जो कर्व दिया था, कर्व के बीच में जो एरिया निकलना होता है, एरिया बिटवीन एनी टू कर्व्स, वो वाला टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा इस बार। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, ये टॉपिक हटाया गया। और जो y फंक्शन का जो dy/dx प्लस px इक्वल टू q के फॉर्म में था, इस टाइप को भी हटा दिया गया। वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इसको हटाया गया। और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की बात करें तो एंगल बिटवीन टू लाइन, टू प्लेन, लाइन एंड प्लेन इसको हटाया गया। लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी हटा दिया गया। प्रोबेबिलिटी में मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसको हटाया गया। तो ये सब क्या क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना मैं आप लोगों को दिखा दिया। तो थैंक यू।